Hello बच्चों, let's see this question. A sample of H2O2 solution labeled as 56 volume has density of 530 gram per liter. Mark the correct option representing concentration of same solution in other units. Solution contains only H2O and H2O2. क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन बोल रहा है एक सैंपल है मेरे पास H2O2 सॉल्यूशन का सैंपल है. ये क्या हो रहा है? लेबल्ड हो रहा है 56 वॉल्यूम की तरह. 56 वॉल्यूम लेबल्ड है इसका बेटा. वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है? 56. डेंसिटी है मेरा 530 ग्राम पर लीटर. 530 ग्राम पर लीटर इसका डेंसिटी है. मुझे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ये रिप्रेजेंट करें बेटा कॉन्सेंट्रेशन, रिप्रेजेंट करें सेम सॉल्यूशन के अदर यूनिट्स में. ठीक है. ऑप्शन ए है बेटा मोलेरिटी ऑफ H2O2 कितना है? 6 है. मोलेरिटी परसेंट W/V मेरा 17 है. सी ऑप्शन है बेटा मोल फ्रैक्शन H2O2 कितना है? 0.25. एंड डी ऑप्शन है मोलेरिटी ऑफ H2O2 है 1000/72. अब ध्यान दो बच्चों, H2O2 सॉल्यूशन है वो लेबल्ड कैसा हो रहा है? 56 वॉल्यूम स्ट्रेंथ और डेंसिटी है 530 ग्राम पर लीटर. तो पहले की कंसेप्ट देखो, क्या की कंसेप्ट बच्चों यूज हो रहा है इसमें. बेटा देखिए हम क्या की कंसेप्ट यूज हो रहा है. की कंसेप्ट अपना किसका यूज हो रहा है बेटा? यहां पे की कंसेप्ट वही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. इज इट क्लियर? ये की कंसेप्ट यूज हो रहा है बच्चों. इज इट क्लियर ना? अब देखो किस तरह से इसको करेंगे हम. ध्यान दो सही बच्चे. बेटा क्या बोल रहा है? H2O2 है, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 11.2. H2O2 का 56 है. वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है? 56 है. 56 मेरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ आया. ये क्या है बेटा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ. इज इट क्लियर ना? वॉल्यूम स्ट्रेंथ आया 56. इसको थोड़ा सही से लिखे बच्चों. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या आया बेटा? ये मेरा 56 है. इज इट क्लियर? 56. तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बेटा? 11.2 मोलेरिटी आ गया. 11.2 मोलेरिटी. मोलेरिटी H2O2 का कितना आ गया बेटा? 56/11.2. 56 डिवाइड बाय 11.2 क्या आ जाएगा बेटा? ये आ गया मेरा 5 मोलर आ गया बेटा. 5 मोलर मेरा मोलेरिटी आ गया. इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट है बेटा परसेंट W/V. ये 17 है. देखो क्या होगा बेटा? मोलरिटी आया तो मोल्स क्या हो जाएगा? मोलरिटी का मतलब है इतने मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में. मोल्स पता है H2O2 कितने आ गए बेटा? 5 आ गए. मास क्या आ जाएगा? W ऑफ H2O2 मोल्स इंटू मोलर मास. मोल्स क्या है बेटा? 5 है. इज इट क्लियर ना? मोल्स मेरे 5 है बेटा. मोलर मास क्या है H2O2 का? मोलर मास है बेटा 32. 32 में सॉरी 34 इसका मोलर मास. ये कितना आ गया? 170 ग्राम आ गया. इज इट क्लियर? तो परसेंट W/V क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मास ऑफ H2O2 170 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. क्या हो गया बेटा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया 1000. 1 लीटर इंटू 100. तो ये बेटा इससे कैंसिल हो गया. ये 0 से 0 कैंसिल. क्या आ गया? परसेंट W/V बेटा 17 आ गया. क्या हो गया बच्चों? परसेंट W/V 17. तो ये था मेरा ए ऑप्शन बेटा. ये था मेरा बी ऑप्शन. ठीक है. अब आता है सी ऑप्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2. तो H2O2 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स. टोटल क्या है बेटा? मेरा सॉल्यूशन में H2O2 भी है और साथ के साथ वाटर भी है. लिखा हुआ है यहाँ पे. डेंसिटी गिवन है बेटा 530 ग्राम पर लीटर. तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी 530 है. वॉल्यूम क्या है बेटा? सॉल्यूशन का 1 लीटर वॉल्यूम आ रहा है. सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर वॉल्यूम है सॉल्यूशन का. तो ये 530 ग्राम मेरा वेट हो गया सॉल्यूशन का. 530 ग्राम वेट हो गया. मोल्स गिवन है बेटा 5. तो मास ऑफ H2O2 क्या आ गया? W ऑफ H2O2 गिवन है. क्या है बेटा? मास ऑफ H2O2 5 इंटू मोलर मास. कितना आ गया? 34. ये कितना आ गया बेटा? 170 आ गया. 170 ग्राम आ गया H2O2 का. यहां से मास क्या आ जाएगा बेटा? वाटर का मेरा मास क्या होगा? मास ऑफ वाटर. सॉल्यूशन का मास क्या है बेटा? 530. H2O2 का मास कितना है? 170. कितना आ गया बेटा? 360 ग्राम आ गया. क्या आ गया बेटा? वाटर का मास मेरा 360 ग्राम आ गया. अब मुझे बताना है मोल फ्रैक्शन बताना है, यानी x ऑफ H2O2 बताना है, यानी मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स. मोल्स आ गया मास बाय मोलर मास. मोलर मास है 34
डिवाइड बाय टोटल मोल में भी H2O2 के माल 170/34 प्लस वाटर के मोल 360/18। अब देखो ये 5 हो गया बेटा, 5 डिवाइड बाय 5 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दो यहां से, ये क्या हो गया 5 डिवाइड बाय 5 प्लस ये क्या हो गया 20 हो गया बेटा, ठीक है 5/25 यानी 1/5। तो मोल फ्रैक्शन क्या आ गया बेटा 0.2, मोल फ्रैक्शन आ गया अपना H2O2 का 0.2 आ गया। लास्ट ऑप्शन देखो डी बेटा, मोलेलिटी ऑफ H2O2, मोलेलिटी H2O2 का कैसे निकालेंगे, मोलेलिटी क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स क्या है सोल्यूट के 5 हैं, ये 5 बेटा मेरे मोल्स आ गए सोल्यूट के। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ग्राम में मास पता है 360, 1000 से डिवाइड कर दिया तो केजी में मास आ जाएगा। तो 5 इंटू 1000 ऊपर चल गया, डिवाइड बाय 360 बेटा नीचे आ गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा 500/36। सो आई थिंक इट इज क्लियर ना, 500 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 500 डिवाइड बाय 36, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे तो 1000/72 आ गया मेरा मोलेलिटी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए इनकरेक्ट, ऑप्शन बी 17% W/V करेक्ट, ऑप्शन सी इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी मेरा करेक्ट। तो आंसर आ गया बेटा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आंसर हो गया। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। Okay, hope you understood it very well. Best of luck.